देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने जो है वो राजस्थान के राजनीतिक संगठनों की बात करी थी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाराणा प्रताप की और जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण बातें। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तथा इसके अलावा जो है महाराणा प्रताप से रिलेटेड हम जो है वो कुछ बातें अकबर की भी जो है करेंगे। और इसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है ये आपको जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप की। जैसे बात करें महाराणा प्रताप के बारे में तो सबसे पहले इनका जो है वो शासनकाल जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का जो शासनकाल था वो था 1572 से लेकर 1597 तक। अब जैसे बात करें इनके जन्म की तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया या विक्रम संवत 1597 में। तो ये इनके जो है जन्म की तारीख है। और बात करें स्थान की तो इनका जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर जो है वो कटारगढ़ स्थित है और कटारगढ़ के जो है बादल महल में जो है इनका जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो जो है वो राजसमंद में स्थित है। अब जैसे बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और इनकी माता थी जयवंताबाई, जो कि पाली के अकेराज सोनगरा की जो है पुत्री थी। और जैसे बात करें महाराणा प्रताप के इनकी रानी की तो वैसे तो बात करें जो राजा होते थे उनकी जो है वो कई रानियां होती थी, लेकिन मुख्य रानी वही उनको ही माना जाता था जो उनके साथ जो है विपक्ष जो कठिन परिस्थितियों में जो है उनका साथ देती थी। तो इनकी रानी का नाम था अजबदे पंवार और इनके महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो था कीका। कीका जो है वो बीलों के छोटे बच्चों को जो है वो कीका कहा जाता है। अब जैसे बात करें इनका प्रथम राज्याभिषेक तो 28 फरवरी 1572 को होली के दिन जो है वो गोगुंदा में महादेव बावड़ी के पास जो है वो सलूम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत द्वारा इनका जो है वो राज्याभिषेक किया गया था। और जैसे बात करें इनका विधिवत राज तिलक की तो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है इनका दोबारा से जो है वो राज तिलक किया गया था। और इस समारोह में जो मारवाड़ के जो रावचंद्र सेन थे उन्होंने भी जो महाराणा प्रताप के राज तिलक किया गया था उसमें भाग लिया था। तो जैसे ही महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया अकबर ने जो है उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जो है वो अपने दूत भेजने जो है इन्होंने शुरू कर दिए थे। तो अकबर के द्वारा कौन कौन से दूत भेजे गए थे उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अकबर की तरफ से दूत आया था जलाल खान कोरची, जो कि 1572 में जिस वर्ष महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था उसके 6 महीने के बाद जो है ये आ गया था। तो 1572 में सर्वप्रथम जो है वो जलाल खान कोरची आया था। इसके बाद मान सिंह आते हैं, उसके बाद भगवंत दास और बाद में जो है वो टोडरमल आते हैं। टोडरमल ये जो है ये अकबर का जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, वित्त मंत्री हुआ करता था। जलाल खान कोरची 1572 में आते हैं और बाकी तीनों दूत जो है वो 1573 में आते हैं। तो महाराणा प्रताप इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है और उसके बाद जो है इनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है राजसमंद में। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 18 जून को होता है और कुछ के अनुसार 21 जून को होता है। तो 18 या 21 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध होता है। अब जैसे हम इनमें जो है वो तुलना करते हैं, जैसे एक तरफ है महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ जो है वो अकबर की सेना है जिसका नेतृत्व जो है वो मान सिंह कर रहा था। तो जैसे बात करें महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो थे हाकिम खान सूर और इसके अलावा कृष्णदास चुंडावत थे। और जो मान सिंह जो अकबर की सेना का जो सेनापति था वो था मान सिंह और आसफ खान। और जैसे बात करें हरावल सेना की, महाराणा प्रताप की हरावल सेना, हरावल का मतलब होता है सेना का आगे का भाग। तो हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था महाराणा प्रताप की का तो वो था हाकिम खान सूर। इसके अलावा इनके साथ थे कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह डोडिया तथा रामदास राठौड़। और वहीं पर बात कर अकबर की सेना की जो हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था सैयद हासिब बरहा, इसके अलावा जगन्नाथ कछुआ। ये जो है ये अकबर की सेना का अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करें चंदावल सेना का। चंदावल जो है ये
पीछे की सेना का जो है नेतृत्व किया करते थे। तो महाराणा प्रताप की जो चंदावल सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था पूंजा राणा पूंजा भील। इसके अलावा गोपीनाथ, जगन्नाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, ये सब इनके साथ थे। और वहीं पर जो मानसिंह की सेना थी उसका जो चंदावल सेना का जो नेतृत्व था वो मिहितर खान कर रहा था। अब जैसे बात करें महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की योजना थी वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। वहीं बात करें अकबर की तो इन्होंने जो है वो अजमेर के जो मैगजीन दुर्ग है उसमें अपनी योजना बनाई थी। और बात करें सेना का अंतिम पड़ाव तो महाराणा प्रताप की सेना का अंतिम पड़ाव जो है वो उदयपुर में लोह सिंह के पास इनका अंतिम पड़ाव था। और वहीं अकबर की जो सेना थी उसका राजसमंद मोलेला में जो है अंतिम पड़ाव था। तो यहाँ पर जो है कुछ अन्य योद्धा दिए गए हैं। इसके अलावा जिसे बात करें चेतक के घायल हो जाने से महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध भूमि से जो है वो बाहर चले जाते हैं। और सादड़ी के जो जाला थे, जिन्हें जाला बीदा या जाला मान भी कहा जाता है, वो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह को धारण करते हैं और युद्ध का नेतृत्व करने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मिहितर खान ने युद्ध में जो है वो अकबर के आने की जो है वो झूठी अफवाह फैला देते हैं कि अकबर जो है वो युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आ रहा है। जब अकबर की सेना पीछे हटने लग जाती है तब मिहितर खान जो है ये झूठी अफवाह फैलाता है। मिहितर खान का कथन था कि बादशाह सलामत स्वयं सेना लेकर आ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अकबर के हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी, तो मिहितर खान ने इसकी झूठी अफवाह फैलाई थी। इसके अलावा जैसे बात करें बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का जो है वो आंखों देखा जो है वर्णन किया था। राज प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति व राज प्रकाश जो पुस्तक है इनके अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो है वो विजय बताई गई है। और जैसे बात करें इस युद्ध के बाद अकबर ने मानसिंह व आसफ खान के जो है वो दरबार में आना इनका बंद कर दिया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए जो है वो आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। अब जैसे हल्दीघाटी युद्ध के जो है कुछ अन्य नाम भी जान लेते हैं। जैसे अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा कि ये जो है ये खमनोर का युद्ध है। और बदायूनी कहता है कि ये जो है ये गोगुंदा का युद्ध है, क्योंकि ये दोनों खमनोर तथा गोगुंदा की जो है ये पहाड़ियाँ हैं। और बात करें आदर्शी लाल श्रीवास्तव की तो इन्होंने जो है वो बादशाह बाग का युद्ध बताया इसे। वहीं पर बात करें जेम्स टोड की तो जेम्स टोड जो है इसे मेवाड़ की जो है थर्मोपल्ली कहते हैं और इसे रक्त तलाई का युद्ध भी जो है वो कहा जाता है। अब बात करें हाथियों की तो जैसे महाराणा प्रताप के हाथी थे लूणा राम प्रसाद, वहीं मानसिंह के हाथी थे मर्दाना, गजराज, गजमुक्ता, रणमर्दा। और अकबर ने इसका जो राम प्रसाद हाथी था महाराणा प्रताप का, इसका नाम बदलकर जो है वो पीर प्रसाद बाद में कर देता है। अब इसके बाद जैसे 1576 में अकबर जो है वो खुद जो है उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए आता है 1576 में। वो उदयपुर पर अधिकार करता है और उदयपुर का जो नाम है वो बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है। उसके बाद मुगल सेनापति शाहबाज खान आता है, कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता है। कुंभलगढ़ पर ये जो है ये 3 बार आक्रमण करता है, 1577, 1578 तथा 1579। अब जैसे बात करें शेरपुर की घटना की बात कर लेते हैं जो कि 1580 में हुई थी। अमर सिंह ने रहीम जो कि अब इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान का नाम, इनकी बेगमों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था, परंतु महाराणा प्रताप ने उन्हें जो है उससे सम्मान वापस भिजवा दिया था। अब जैसे मुगलों की कौन कौन सी चौकियाँ थी उनको जान लेते हैं। तो मुगलों की जो है 4 मुख्य चौकियाँ थी, देवल डूंगरपुर में, देबारी उदयपुर में, देसूरी पाली में और दिवेर राजसमंद में। ये उनकी जो है वो 4 प्रमुख चौकियाँ थी, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो चौकी थी वो थी दिवेर की। तो 1582 में जो है वो दिवेर का युद्ध होता है विजयादशमी के दिन। एक तरफ अकबर की सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की। अकबर की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था वो किया था सुल्तान खान ने, और इन महाराणा प्रताप की तरफ से जो है वो अमर सिंह ने जो है इसका
नेतृत्व किया था, लेकिन महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में जो है वो शामिल थे और इस युद्ध में जो है वो अमर सिंह जीत जाते हैं। जेम्स टोड ने जो है इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। इस युद्ध में बांसवाड़ा, ईडर तथा प्रतापगढ़ की जो सेनाएं थी वो भी मेवाड़ के जो है इन्होंने मेवाड़ का साथ दिया था, महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और बात करें जैसे अकबर ने 1584-85 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ को जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये अकबर का जो है वो मेवाड़ के खिलाफ अंतिम अभियान था। और जैसे बात करें इसके प्रत्युत्तर में महाराणा प्रताप ने जो है वो आमेर रियासत के मालपुरा जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। प्रताप ने मालपुरा में नीलकंठ महादेव का तथा जालरा तालाब है उसका निर्माण करवाया था वहां पर अधिकार करने के बाद। 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछुआ की जो मांडलगढ़ में जो है वो मांडल भीलवाड़ा में मृत्यु हो जाती है, जहां उसकी जो है वो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। आगे बात करें जैसे 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर जो है वो चावंड को अपनी राजधानी बनाई। ये 28 वर्ष तक जो है वो मेवाड़ की राजधानी रही। जिसे बात करें 12 वर्ष तक प्रताप के समय तथा 16 वर्ष जो है वो अमर सिंह के शासनकाल में ये राजधानी रही। प्रताप के समय चावंड चित्र शैली का जो है वो स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। 1592 ईस्वी में जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का जो है चित्र बनाया था, जो वर्तमान में जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। 1585 से 97 के बीच जो है वो प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ के सभी क्षेत्रों पर जो है वो अधिकार कर लिया था। तो ये महाराणा प्रताप से संबंधित जो है वो बातें थी।